जिसे आप धर्म कहते हैं वह वास्तव में आपका जो कर्म है ना, जो भी कर्म आपको करने के लिए दिए गए हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी और सन्यासी, 4 वर्ण 4 आश्रम। तो सबके लिए अपने अपने जो धर्म कहे गए उसको कर्मकांड अथवा धर्म कहा जाता है, उसी को श्रुति स्मृतियों में धर्म कहा गया है। तो इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मिश्रित कर्म से, राजस कर्म से मनुष्य लोक इस पृथ्वी की प्राप्ति होती है, और तामसिक कर्मों से नरकों की 84 लाख आदि योनियों की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न आपका ये है कि शुद्धि होती है कि नहीं। धर्म कर्म से देखिए बिल्कुल शुद्धि नहीं होती। आपके कर्मकांड इत्यादि ये जो कहे गए हैं, ये कीजिए ये ना कीजिए, ये करो ये मत करो, तो ये विधि निषेधात्मक जो लेक्चर है वेद पुराणों में, शास्त्रों में, हमारी श्रुति स्मृतियों में, इन सब में जो कुछ कहा गया वह तो साधारण नियम है कि देखो, अगर तुम बहुत अधिक भक्ति ना कर सको, तुम यदि ईश्वर मार्ग में ना चल सको, तब फिर तुम केवल इतना अवश्य करो कि तुम्हें नरक ना जाना पड़े, अन्य 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े। तुम्हें केवल इतना ज़रूर करना चाहिए कि जो निषेध है उसको मत करो, जो विधि है वो तो कम से कम करो कि तुम हीन योनियों कुत्सित योनियों में ना गिरो, नारकीय यंत्रणाएं ना सहो। तो इसलिए ये धर्म कर्म कहा गया है, किंतु यह अपर धर्म है। और जो दूसरा धर्म है भागवत धर्म, वह पर धर्म है। इसी को श्रेय और प्रेय मार्ग कहते हैं। तो आप सब अभी सारा संसार 99% तो प्रेय मार्ग में ही चल रहा है। इसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। सांसारिक कार्यों में लगे रहना, बस खाने कमाने में ही फंसे रहना, आत्म कल्याण के विषय में बिल्कुल कुछ नॉलेज ना रखना और कोई जानकारी, कोई तत्व ज्ञान ना होना, बस अपने आप को साधारण सांसारिक मान लेना, गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी इत्यादि मान लेना, स्त्री पुरुष मान लेना इत्यादि। तो ये हो गया धर्म कर्म। इससे हृदय की शुद्धि नहीं होती। आपका विशेष रूप से प्रश्न ये था कि क्या धर्म कर्म से पाप नाश होता है? तो हाँ, देखिए होता है। हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है कि देखिए, आपसे गौवध हो गया, आपसे गौ हत्या हो गई, तो आप गौवध का प्रायश्चित कर लीजिए, उसमें कहा हुआ है। आपसे ब्रह्म हत्या हो गई, आप ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लीजिए, हो गया। आपसे बाल हत्या हो गई, स्त्री हत्या हो गई, अन्य हजारों लाखों प्रकार के पाप कहे गए हैं, सभी की शुद्धि के लिए प्रायश्चित बताए गए हैं। किंतु प्रायश्चित से वह एक गौवध, स्त्रीवध, बालवध अथवा अन्य चोरी, डकैती, पापाचार, भ्रष्टाचार, इनकी जो पाप वासना निवृत्त नहीं होगी। आपका एक पर्टिकुलर पाप एक प्रायश्चित से नाश हो जाएगा, बस इतना होगा। जड़, उसका मूल समाप्त नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो पाप की वासना जो भीतर तह में जमा है वह कभी समाप्त नहीं होगी। प्लानिंग जो करता रहता है पापी अपराधी का मन, मस्तिष्क, बुद्धि, वो प्लानिंग करने की प्रवृत्ति, वह गंदी आदत नहीं जाएगी धर्म कर्म से। देखिए, कैदी जेल से छूटा तो उसको पता था, मान लीजिए पता चल गया कि कल मेरी रिहाई है, मुझे छोड़ा जा रहा है, तो वह पहले दिन से ही मन में संकल्प कर लेता है, घोर संकल्प, इरादे कर लेता है पाप के, कि क्या हुआ, फिर कुछ दिन सजा काट लेंगे। आदत पड़ जाती है ना मनुष्य को, पापी को, अपराधी को, तो वह अपराध करने के लिए तैयार रहता है। क्या होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, कोई बात नहीं, किंतु बाहर आकर फिर ऐसा करेंगे। तो वही काम है कि काट लिया, उसका दंड भोग लिया, नहीं तो उसका प्रायश्चित कर लिया, किंतु मन में शुद्धि नहीं आई। तो धर्म कर्म से एक विशेष पाप का नाश होता है। अनंत पाप हैं प्रारब्ध संचित और क्रियमाण, ये अनंत पाप हैं, अनंत जन्मों के हैं। इसीलिए अनंत प्रायश्चित अनंत काल तक करने पर भी वे समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि वे अनंत हैं। आप कितने प्रायश्चित करेंगे? तो फिर कैसे होगा समाप्त सदा सदा के लिए? जड़ से। तो जड़ से समाप्त होता है केवल भक्ति से। तदपि शांघ्रि सेवया,
भक्ति से शुद्धि होती है, भगवान की भक्ति से शुद्धि होती है अंतःकरण की, धर्म कर्म से नहीं होती। भगवान फिर कहते हैं, कथम बिना रोम हर्षणम व द्रवता व चेतसा बिना, बिना आनंदाश्रुकलया शुद्धेत भक्त्या विनाशय। उद्धव, जब तक प्रेम के अश्रु आंखों से नहीं प्रवाहित होते, हृदय पिघलकर एक ओर नहीं बहने लगता, आंसुओं की झड़ी नहीं लग जाती, मेरा नाम नहीं गाता, मेरा स्मरण नहीं करता, मेरा भजन नहीं करता, मेरी शरण नहीं आता, तब तक अंतःकरण की शुद्धि की कोई संभावना नहीं, चाहे कुछ भी कर ले। भेषज पुनि कोटिन करिए रुज न जाहि हरियान। हे पक्षीराज गरुड़, अनेकों उपचार कर ले कोई, किंतु भगवान की भक्ति के बिना तमाम उपचारों के बाद भी ये इस भवरोग का नाश नहीं होता। ये रामायण में उत्तरकांड में काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में आप पढ़ सकते हैं। फिर कहा, शुद्धयति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। पाप का प्रायश्चित, पाप का नाश तो छोड़िए, अंतःकरण की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि भी श्री कृष्ण के चरणों की, भगवान के चरणों की सेवा के बिना नहीं हो सकती। श्री राम श्री कृष्ण की सेवा, कोई भी रूप हो, भगवान का स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो, केवल भगवान, तब शुद्धि होती है। भक्ति के बिना हृदय की शुद्धि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसलिए सर्वात्म भाव से भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। शेष फिर